मेरे मेहरबान, मेरे कदरदान, मैं करता हूँ आप सबका एहतराम और इजाज़त चाहता हूँ आज की महफ़िल की शुरुआत करने की। इस महफ़िल जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। धन्यवाद। आप सबके प्यार आशीर्वाद से हमारा ये प्रोग्राम दिनों दिन तरक्की कर रहा है, आप सबके दिलों में अपनी जगह बना रहा है। पूरे देश से आप सबकी दुआएं और आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं। बस ऐसी ही कृपा बनाए रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मन बहलाते रहें, आपको हिंदी सिनेमा से जुड़ी सही और सच्ची कहानियाँ सुनाते रहें। तो आप सबकी दुआओं के साथ करते हैं आगाज़ आज के शो का। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे दो दोस्तों के बीच घटी एक मीठी नोक झोंक से। ये दो जिगरी दोस्त थे, दिलीप कुमार के पिता गुलाम सरवर और राज कपूर के वालिद जनाब पृथ्वीराज कपूर। दोनों पेशावर के रहने वाले थे, दोनों पठान थे। जो वो एरिया है वहाँ के लोगों को पठान कहा जाता है। अब जब मैंने आपसे कहा कि दोनों पेशावर के रहने वाले थे, दोनों पठान थे, दोस्ती और अपनापन, नाता रिश्ता बहुत प्रगाढ़ था। मिलना जुलना खूब होता था, हंसी मजाक नोक झोंक भी होती थी। दिलीप कुमार के वालिद हमेशा पृथ्वीराज कपूर को छेड़ते थे कि तेरा बेटा तो नचनिया हो गया है। उनका इशारा राज कपूर की तरफ होता था क्योंकि राज कपूर फिल्मों में काम करने लगे थे। अब पृथ्वीराज कपूर खुद भी अभिनेता थे, स्टेज के भी और पर्दे के भी। सो उन्हें तो बेटे के अभिनेता होने का कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी थी। लेकिन दिलीप साहब के वालिद बेचारे सीधे शरीफ, नेक और धार्मिक प्रवृत्ति के गैर फिल्मी से नॉन फिल्मी आदमी। इस वजह से उनके लिए नाचना गाना, सिनेमा में काम करना, स्टेज पे काम करना, उछल कूद मचाना उनकी नज़रों में एक बेहुदा काम था। ये पूरी एक ब्रीड थी जिनको ये सब अच्छा नहीं लगता था। बहरहाल जब एक रोज़ उन्होंने पृथ्वीराज कपूर को छेड़ने के लिए यही बात दोहराई बार बार कि तेरा बेटा तो नचनिया हो गया है, तो पृथ्वीराज जी ने भी कह ही दिया, गुलाम सरवर यार अपने बेटे से तो पूछ वो क्या करता है। अब चौंकने की बारी दूसरे पठान की थी। तो जनाब उसी रोज पेशी हुई दिलीप कुमार की। पूछा गया कि क्या तुम बाइस्कोप में बंदरों की तरह उछल कूद करते हो। लेकिन दिलीप साहब साफ मुकर गए और बात आई गई हो गई। लेकिन साहब अब बारी थी पृथ्वीराज कपूर जी की। अपने जिगरी दोस्त के साथ चल रहे शह और मात के इस खेल में आखिर वो पीछे कैसे रहते। दोस्त ने चार बातें सुना दी थी ना। आखिर एक रोज मौका हाथ आ ही गया। एक अखबार में छपी दिलीप कुमार की एक तस्वीर जैसे ही पृथ्वीराज जी के हाथ लगी, वो सीधे पहुंच गए अपने दोस्त सरवर के पास। बोले, ताड़ामोशे ले सरवर, अब तू अपने नचनिया को भी देख ले। और उन्होंने वो तस्वीर अपने दोस्त गुलाम सरवर के सामने रख दी। ये तस्वीर गुलाम सरवर के फर्जंद खास मतलब सुपुत्र यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार की थी। जाहिर है एक शरीफ इंसान को अगर लाजवाब होना पड़े तो शर्मिंदा तो वो हो ही जाता है। ऐसा ही हाल हुआ दिलीप कुमार के वालिद साहब और पृथ्वीराज कपूर के जिगरी दोस्त गुलाम सरवर का। बकौल दिलीप साहब, गनीमत है कि मैं उस वक्त घर से बाहर था, वरना पठान हंगामा बरपा देता। पृथ्वीराज कपूर की बात चल रही थी उनके दोस्त गुलाम सरवर साहब की, और कनेक्शन आ गया था दिलीप साहब का। वो क्या वजह थी कि फिल्म शीरी फरहाद इंडिया की पहली बोलती फिल्म कहलाने की दौड़ में पिछड़ गई आलम आरा से। ये कहानी सुनने के लिए आप जुड़े रहें इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।